ये रिटेल की फैंसीड कंपनी है ये, और केमिकल बनाती है और एपीआई बनाती है। तो केमिकल तो आप जैसे जानते ही हैं कि कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, और एपीआई क्या होता है कि वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जैसे अपन क्रोसिन लेते हैं तो क्रोसिन में जो दवाई है ना, एक्चुअली क्रोसिन तो ब्रांड नेम है, दवाई क्या है, पैरासीटामोल है। तो वो एक्चुअली उसको एपीआई बोलते हैं, जो दवाई का काम करने वाली चीज़ है ना उसको एपीआई। तो केमिकल से इनका रेवेन्यू 57% आता है और एपीआई से 43% आता है। एक्सपोर्ट भी करते हैं, 27% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, 50 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, और डोमेस्टिक 73% से करते हैं। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आइबुप्रोफेन है, वो पेन किलर जो आइबुप्रोफेन आती है वो उसके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है भारत में। और इसके अलावा ये एसिडिटी, हार्ट और शुगर के जो दवाइयाँ आती हैं उनके लिए भी ये वो एपीआई बनाते हैं। और बहुत सा इनका जो प्लांट है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी आइबुप्रोफेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना इनका, तो काफ़ी हद तक ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। हाँ, जो बिल्कुल शुरू में जो जहाँ से प्रोडक्ट आएगा उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है ना वो ये नहीं बनाते, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है इनका, लेकिन ओरिजिनल जो इनका माल आता है, बिल्कुल बिगिनिंग वाला रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है। और चाइना के जो भी माल चाइना से आता है उसकी डिमांड और उसकी प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट होती है, और यही कारण है कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं आती है, क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस के ऊपर ये रॉ मटेरियल की प्राइसेस ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तो और ये चाइना की प्राइसेस के मतलब वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है उसके ऊपर प्राइसेस डिपेंड करती है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर इंडिया में जो है इनके अनुसार, इनकी कमेंट्री के अनुसार डिमांड स्लो हो रही है। दूसरी बात प्राइसिंग प्रेशर यानी कंपटीशन है, तो सब कहते हैं सस्ते में दो। अरे भाई, बल्क मटेरियल ही तो बना रहे हो आप, ब्रांड तो है नहीं जो आप कोई प्राइसिंग करोगे। तो सारी दुनिया में जो गेहूं का भाव बिक रहा है, ठीक है, मंडी में जो भाव बिक रहा है वही तो आप बेचोगे मंडी में ले जाके, तो वो स्थिति इनकी है, ठीक है। तो अब 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी 0.08% है, यानी डेट टू इक्विटी तो कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। पी 20 का है, वो भी ठीक है। आरओई केवल 9 का है, 9% का आरओई खाली। और 3 और 5 साल दोनों में जो सेल्स है वो एकदम फ्लैट है। और प्रमोटर होल्डिंग, बस इसमें खास बात यह, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन पब्लिक की और एफआईआई की घट रही है। डीआईआई की जो होल्डिंग है वो फ्लैट टू नेग्लिजिबल है और फ्लैट है। अब सेल्स जो है इनकी, जैसे मैंने बताया, जो 3 और 5 साल में फ्लैट सेल्स है और प्रॉफिट डाउन हो रहा है। अब सेल ही नहीं कर पा रहे आदमी, कुछ माल ही सेल नहीं कर पा रहा, ठीक है, और प्रॉफिट लगातार डाउन होता जा रहा है। प्राइसिंग का प्रेशर है।